जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी में सेलर के लिए MR यानी कि मैट्रिक रिक्रूट के अप्रैल 2022 कोर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी ने सेलर के लिए MR के अप्रैल 2022 बैच के लिए ऐसे अनमैरिड मेल कैंडिडेट से एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, जैसे कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की डेट्स क्या है, साथ ही हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन फी के बारे में, यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, इसके अलावा आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और साथ ही हम यह बात करेंगे इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। सो फ्रेंड्स, वीडियो में शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसकी नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 300। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो कुल 300 पद हैं, इन 300 पद पर जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनमें से केवल 1500 कैंडिडेट्स को ही आगे रिटन एग्जामिनेशन और फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो है शेफ, इसके अलावा स्टूवर्ड, इसके अलावा हाइजीनिस्ट। अब हम बात करेंगे आपके जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में, यानी कि शेफ, स्टूवर्ड और हाइजीनिस्ट जो आपकी पोस्ट है इनका काम क्या रहेगा उसके बारे में। अगर बात करें शेफ के बारे में, तो शेफ का काम रहेगा वेज और नॉन वेज जो है खाना बनाने का काम जो है वो शेफ का रहेगा। इसके अलावा सर्विस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो अदर ड्यूटी होगी वो भी आपको करनी पड़ सकती है। अगर बात करें स्टूवर्ड की, तो स्टूवर्ड का जो काम है वो खाने को सर्व करने का काम है, यानी कि शेफ का काम हो गया खाना बनाने का और स्टूवर्ड का काम हो गया खाना सर्व करने का। और अगर बात करें हाइजीनिस्ट पोस्ट का काम के बारे में, तो यहाँ पर आपका काम रहेगा क्लीनिंग का, चाहे इसमें वॉशरूम हो, चाहे वो शावर स्पेस हो या फिर अदर एरिया हो, तो यहाँ पर आपका काम रहेगा साफ सफाई का। तो ये हो गया आपका जॉब स्पेसिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 29 अक्टूबर 2021 से शुरू होंगे और जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 2 नवंबर 2021। और अगर बात करें इसकी मेरिट लिस्ट की डेट के बारे में, तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो अप्रोक्स मार्च एंड 2022 के अंदर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट आ सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी कैंडिडेट को कोई फी नहीं देनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट के बारे में। तो आपको बता दें कि जो आपका जन्म है वो 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2005 के बीच हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पे स्केल और प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में। तो आपको बता दें कि जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको हर महीने 14,600 रुपए स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। और वो कैंडिडेट्स जो कि सक्सेसफुली अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद वो लेवल 3 के हिसाब से उनको 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक इनका जो बेसिक पे स्केल रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपको MSP 5,200 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको अदर और भी अलाउंसेस दिए जाएंगे। तो ये हो गया आपका पे स्केल। और अगर बात करें प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपका जो प्रमोशन होगा उसमें आपकी जो मैक्सिमम जो सबसे ऊंची रैंक है वो है मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर की, और उस रैंक पर आपको लेवल 8 के हिसाब से आपका पे स्केल रहेगा 47,600 रुपए से शुरू होकर 1,51,100 रुपए तक। इसके अलावा यहाँ पर आपको 5,200 रुपए पर मंथ MSP मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो अदर DA यानी कि डियरनेस अलाउंसेस जो होते हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि आपको 50 लाख रुपए का जो है इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है। तो ये हो गया इसका पे स्केल और प्रमोशन क्राइटेरिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से 10वीं पास होना आपको जरूरी है। अगर आप 10वीं पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पर सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका होगा PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी और जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होंगे उनका फिर फाइनल मेडिकल टेस्ट होगा। तो यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में हम 1 बाय 1 करके डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि जैसा कि हमने पहला बताया कि इसमें टोटल 300 पोस्ट हैं और इन 300 पोस्ट पर जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनमें से केवल 1500 कैंडिडेट्स को ही आगे रिटन एग्जामिनेशन और PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और ये जो आपका क्राइटेरिया रहेगा, जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनको किस हिसाब से बुलाया जाएगा, तो यहाँ पर आपके 10th क्लास में जो मार्क्स होंगे उनके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और उस कट ऑफ के आधार पर आपको यहाँ पर आगे रिटन एग्जामिनेशन और PFT जो भी आगे प्रोसेस होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि रिटन एग्जामिनेशन में आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आएंगे।
इसके अलावा अगर बात करें कि यहाँ पर आपके कौन कौन से पेपर होंगे, तो यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे। एक तो होगा साइंस एंड मैथमेटिक्स का, इसके अलावा जीके यानी कि जनरल नॉलेज का। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो भी आपका सिलेबस आएगा इसमें वो 10th स्टैंडर्ड का होगा। और अगर आप सिलेबस के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप joinindiannavy.gov.in वेबसाइट पर जाकर जो है वो सिलेबस देख सकते हैं। और अगर बात करें आपके टाइम ड्यूरेशन की, तो इस रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपका अगला टेस्ट होता है मोड ऑफ सिलेक्शन में पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। यहाँ पर आपको बता दें कि पीएफटी के कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि अगले स्टेप में जाने के लिए आपको पीएफटी टेस्ट क्लियर करना जरूरी है। अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो पीएफटी में सबसे पहले आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी और ये रनिंग कंप्लीट करने के लिए आपको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा पीएफटी में 20 स्क्वाट्स यानी कि 20 उठक बैठक लगानी है आपको। इसके अलावा 10 पुशअप्स लगाने हैं। तो ये हो गया पीएफटी का क्राइटेरिया, यानी कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग जो कि 7 मिनट में करनी है। इसके अलावा 20 स्क्वाट्स और 10 पुशअप्स। तो इस तरीके से ये हो गया आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। मोड ऑफ सिलेक्शन में रिटन एग्जामिनेशन और पीएफटी क्लियर करने के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी और ये जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स के आधार पर बनेगी। और आपको बता दें कि इस मेरिट लिस्ट के आधार पर जितने भी कैंडिडेट्स यानी 1500 कैंडिडेट्स जिन्होंने मतलब रिटन एग्जामिनेशन और पीएफटी दिया है, उसमें से केवल 400 कैंडिडेट्स को ही आगे मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। यानी कि रिटन एग्जामिनेशन के जो मार्क्स होंगे उनके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और उसमें से 400 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। और ये जो 400 कैंडिडेट्स है इनका आगे आईएनएस चिल्का में जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें आपकी हाइट के बारे में, तो यहाँ पर आपकी कम से कम हाइट 157 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और अगर बात करें आपके वेट और चेस्ट के मेजरमेंट के बारे में, तो आपका वेट और चेस्ट जो है वो प्रोपोर्शनेट होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि आपका चेस्ट का मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है, यानी कि जो आपका चेस्ट का फुलाव है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का होना जरूरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेडिकल एग्जामिनेशन में आपकी बॉडी का पूरा मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। तो आपको कोई ज्यादा कोई सीरियस बीमारी नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल फिट होने चाहिए। कहने का मतलब ये कि आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल होनी जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि आपके कानों में कोई वैक्स नहीं होनी चाहिए, आपके दांतों में कोई पीलापन नहीं होना चाहिए। तो आप जब मेडिकल में जाएं तो अपने कानों की अच्छे से सफाई करवा के जाएं, अपने दांतों की अच्छे से सफाई करवा के जाएं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके विजुअल स्टैंडर्ड्स के बारे में, यानी कि आपके आईसाइट के बारे में। यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें केवल आपका डिस्टेंट विजन ही चेक किया जाएगा, यानी कि आपकी जो दूर की दृष्टि है उसको चेक किया जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर आपके विदाउट ग्लासेस यानी कि बिना चश्मे के आपके आईसाइट के बारे में, तो यहाँ पर बिना चश्मे के आपकी बेटर आई 6/6 और वर्स आई 6/9 होनी जरूरी है। और अगर बात करें विद ग्लासेस यानी कि चश्मे के साथ में आपके आईसाइट के बारे में, तो यहाँ पर आपकी आईसाइट बेटर आई के साथ भी 6/6 होनी चाहिए और वर्स आई के साथ भी 6/6 होनी जरूरी है। तो ये होगी आपका आईसाइट यानी कि विजुअल स्टैंडर्ड्स। फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि अगर किसी कैंडिडेट को मेडिकल टेस्ट के दौरान अनफिट कर दिया जाता है तो वो कैंडिडेट वापस मतलब अपील कर सकता है और 21 डेज के अंदर वापस वो अपना एग्जाम मेडिकल एग्जाम दे सकता है। तो ये हो गया आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जो कैंडिडेट्स मेडिकल एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हैं तो वो आगे एज ए सेलर एनरोल किए जाते हैं। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग के बारे में। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं उनकी 12 वीक्स की जो है यानी कि 12 सप्ताह की बेसिक ट्रेनिंग चलती है आईएनएस चिल्का पर। और फिर जब आप वो 12 सप्ताह की बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो आप पर्टिकुलर जिस ट्रेड यानी कि शेफ या फिर स्टूवर्ड या फिर हाइजीनिस्ट जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर जो है आपकी एडवांस ट्रेनिंग होती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, जो कि पर्टिकुलर उस नेवल ट्रेनिंग के अंदर होती है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उस वक्त आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है। तो यहाँ पर एक तो आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, 10th क्लास की मार्कशीट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो भी आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जब आप जो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो उस वक्त जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, सेम वो डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल कॉपी आपको रिटन एग्जामिनेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के वक्त साथ में लेकर जानी है। और ध्यान रहे, जो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जा रहे हैं, अगर वो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उनसे मैच नहीं होते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त और जब आप रिटन एग्जामिनेशन और मेडिकल के लिए जाते हैं तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाने हैं वो। अब हम बात करेंगे कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए जो इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है joinindiannavy.gov.in पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं और वहां से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 2 नवंबर 2021। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडियन नेवी MR यानी कि मैट्रिक रिक्रूट वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में चैनल पर ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।